Number 5 pro third bit. The third bit देची limit x tends to infinity x cube plus 2x square plus 3 divided by x to the power 4 minus 3x square plus 1. तो ये क्वेश्चन रे भी हमें x रो हाईएस्ट डिग्री इन द न्यूमरेटर हमें कॉमन नबा और x रो हाईएस्ट डिग्री इन द डिनोमिनेटर हमें कॉमन नबा तो हमें ऑलवेज हाईएस्ट डिग्री टा कॉमन नबा ठीक अछि देन हमर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हे जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी तो ये क्यूब अच्छी तो हम एक्स क्यूब कॉमन नहीं जीव तो 1 प्लस 2 बाई एक्स है जीव प्लस 3 बाई एक्स क्यूब है जीव ठीक अच्छी डिवाइडेड बाई तो ये हाईएस्ट डिग्री हमारा एक्स रो 4 अच्छी तो हम एक्स टू दी पावर 4 कॉमन नहीं जीव 1 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर है जीव प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 है जीव now x cube अच्छी तो ये 4 अच्छी कैंसिल हो गया here x ऐसे जीवो तो this equal to limit x tends to infinity 1 plus 2 by x plus 3 by x cube divided by x into तो here हमारा x थीवो x into 1 minus 3 by x square plus 1 by x to the power 4 then हमें कौन करीबा ना limit of numerator by limit of denominator तो equals to limit x tends to infinity 1 plus 2 by x plus 3 by x cube divided by limit x tends to infinity x into 1 minus 3 by x square plus 1 by x to the power 4 तो हमारा limit x tends to infinity 1 by x तो 1 by x अच्छी मैंने डेफिनेटली हमारा इक्वल्स टू 0 आसीबो तो हमारा x थिले भी 0 आसीबो x स्क्वायर थिले भी 0 आसीबो x टू द पावर 3 थिले भी 0 आसीबो x टू द पावर 4 थिले भी 0 आसीबो तो हमें लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करिबा तो लिमिट ऑफ 1 तो 1 हे जीवो तो 2 by x लिमिट 0 हे जीवो 3 by x क्यूब लिमिट 0 हे जीवो डिवाइडेड बाय तो लिमिट ऑफ x तो हमारा इन्फिनिटी आसीबो इन्फिनिटी तो 1 लिमिट 1 थीबो माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर लिमिट 0 है जीवो x हमारा टेंड्स टू इन्फिनिटी अच्छी तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 ये भी 0 है जीवो तो दिस इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी मिलला और इक्वल्स टू हमारा 0 तो हमारा 5 रो थर्ड बिट आंसर मिल गला 0 ठीक अच्छी देन हमारा फोर्थ बिट तो फोर्थ बिट अच्छी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x to the power 4 minus 5x plus 2 divided by x to the power 3 minus 3x plus 1 अच्छी तो ये क्वेश्चन में भी हमें हाईएस्ट डिग्री ही कॉमन नबा तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x to the power 4 हमारा हाईएस्ट डिग्री अच्छी 4 तो हम x to the power 4 कॉमन नहीं जीवा तो 1 minus 5 by x cube है जीवो plus 2 by x to the power 4 divided by तो ये हाईएस्ट डिग्री थी अच्छी तो हम x क्यूब कॉमन नहीं जीवा तो 1 minus 3 by x square plus 1 by x क्यूब ठीक अच्छी तो ये कैंसिल है जीवो तो ये x रह जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट x tends to infinity x into 1 minus 5 by x cube plus 2 by x to the power 4 divided by 1 minus 3 by x square plus 1 by x to the power 3 then हमारा limit of numerator divided by limit of denominator करिबा तो this equal to limit x tends to infinity तो x into 1 minus 5 by x cube plus 2 by x to the power 4 divided by limit x tends to infinity 1 minus 3 by x square plus 1 by x cube ठीक अच्छी then limit of x तो limit of x तो हमारा infinity है जीवो into 1 limit 1 5 by x cube limit 0 है जीवो 2 by x to the power 4 limit 0 है जीवो divided by 1 limit 1 3 by x square 0 plus ये हमारा 0 1 by x cube है 0 तो दिस इक्वल टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 तो दिस इक्वल टू हमारा इन्फिनिटी तो हमारा फोर्थ बिट रो आंसर मिलला इन्फिनिटी
नंबर 5 रा फिफ्थ बिट द फिफ्थ बिट अच्छी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x क्यूब बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2x प्लस 1 अच्छी तमर क्लीयरली इन्फिनिटी पुट कला हमने किसी फाइनाइट रिजल्ट मिलुनी तमे कौन करियो ना याको सिंप्लिफिकेशन करिवा ताकि सिंप्लिफिकेशन करिवा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तमे एलसीएम नवा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 तो x क्यूब इंटू 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 हो ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मल्टीप्लिकेशन कर ले 2x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर हो डिवाइडेड बाय ये भी मल्टीप्लाई कर दवा 4x क्यूब हो गला प्लस 2x स्क्वायर minus 2x minus 1 now 2x to the power 4 plus minus अच्छे cancel हो तो this equal to limit x approaches to infinity x cube plus x square divided by 4x cube plus 2x square minus 2x minus 1 then हमें कौन करियो ना highest degree common नवा from numerator and denominator ठीक है तो हाईएस्ट डिग्री हमें कॉमन नवा तो हियर हाईएस्ट डिग्री 3 अच्छी तो हम एक्स क्यूब कॉमन नहीं जीवा तो 1 प्लस 1 बाई एक्स ए जीवा तो हियर एक्स स्क्वायर अच्छी ना तो 1 बाई एक्स ए जीवा डिवाइड बाई एक्स क्यूब कॉमन नहीं जीवा इंटू 4 प्लस 2 बाई एक्स माइनस तो ये 2 बाई एक्स स्क्वायर है जीवा ठीक अच्छी माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है जीवा तो मु एक्स क्यूब कॉमन नहीं छी तो ये 4 ला 2 बाई एक्स स्क्वायर एक्स गला माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर है माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है ना एक्स क्यूब कैंसिल है देन हमें नवा लिमिट ऑफ न्यूमरेटर बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब ठीक अच्छे तो नेक्स्ट स्टेप है लिमिट ऑफ 1 तो 1 है 1 बाई एक्स लिमिट 0 है डिवाइड बाई 4 लिमिट 4 रहा 2 बाई एक्स 0 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर 0 माइनस 0 तो इक्वल्स टू मिलला 1 बाई 4 तो हमारा फिफ्थ बिट आंसर मिलला 1 बाई 4 देन सिक्स्थ बिट तो सिक्स्थ बिट बहुत इजी अच्छी तो सिक्स्थ बिट अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n by n plus 1 अच्छी तो हमें कौन करिबा न सेमती हाईएस्ट डिग्री हमें कॉमन नबा तो एठी तो किछि कॉमन नबा ने हमें खाली डिनोमिनेटर रो कॉमन नै जीवा ठीक अछि तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाय n कॉमन नै जीवो तो 1 प्लस 1 बाय n नै जीवो तो n कैंसिल है जीवो देन लिमिट ऑफ न्यूमरेटर तो 1 अच्छी तो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय limit of denominator n tends to infinity 1 plus 1 by n ठीक है तो 1 रो लिमिट तो 1 है जीवो डिवाइड बाय 1 रो लिमिट 1 by n रो 0 है जीवो तो इक्वल्स टू 1 by 1 इक्वल्स टू 1 मिलला तो हमारा सिक्स्थ बिट आंसर ला 1 ठीक है देन सेवेंथ बिट तो सेवेंथ बिट अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर plus n plus 1 divided by 5n square plus 2n plus 1 तो ये भी बहुत इजी इक्वेशन अच्छी पावर सेम अच्छी मैंने क्लियरली हमारा आंसर 1 by 5 है ठीक है तो बेटा हमें मेथड करिवा तो हाईएस्ट डिग्री हमें ऑलवेज कौन करिवा ना कॉमन नवा तो 2 अच्छी हाईएस्ट डिग्री तो n स्क्वायर कॉमन नहीं जीवो 1 plus 1 by n plus 1 by n square डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कॉमन नहीं जीवा तो 5 प्लस 2 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर तो n स्क्वायर कैंसिल है जीवा देन लिमिट ऑफ न्यूमरेटर बाई लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 प्लस 2 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप रे लिमिट ऑफ 1 तो 1 है 1 बाई n रो 0 है 1 बाई n स्क्वायर 0 है डिवाइडेड बाई
5 रो 5 ହେଇଯିବ 2 by n रो 0 1 by n square 0 तो इक्वल्स टू मिलला 1 by 5 बहुत इजी इक्वेशन तो 7th बिट रो आंसर मिलला 1 by 5 नंबर 5 रो 8 बिट तो 8 बिट अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट n माइनस 1 बाय रूट n प्लस 1 तो इक्वेशन तो बहुत इजी आम सेमती हाइस्ट डिग्री ही ऑलवेज कॉमन नबा ठीक अच्छे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये आम रूट n अच्छी तो रूट n कॉमन नहीं जीवा तो 1 माइनस 1 बाय रूट n है जीवा डिवाइडेड बाय तो रूट n भी कॉमन नहीं जीवा तो 1 प्लस 1 बाय रूट n है जीवा तो रूट n कैंसिल है जीवा then limit of numerator by limit of denominator limit n tends to infinity 1 minus 1 by root n divided by limit n tends to infinity 1 plus 1 by root n so this equal to 1 limit 1 by root n रो 0 है 0 हमारा n tends to infinity अच्छी तो 1 by root n रो 0 तो 1 द लिमिट 1 है जीवा 1 by root n रो 0 तो इक्वल्स टू मिलला 1 by 1 इक्वल्स टू 1 ना आंसर देन 9th बिट तो 9th बिट अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 n to the power 5 plus 2n plus 1 divided by n to the power 5 plus n to the power 4 plus 3n cube प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी बस खाली हाईएस्ट डिग्री कॉमन नहीं कि तुम इजीली सॉल्व करि परिबो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो n टू द पावर 5 तुम्हें कॉमन नहीं जीवो जहां हाईएस्ट डिग्री थीवो सेटा तुम्हें ऑलवेज कॉमन नबो तो 6 प्लस 2 by n to the power 4 plus 1 by n to the power 5 ठीक अछि तो फ्रॉम डिनोमिनेटर सेमती n टू द पावर 5 तुम्हें कॉमन नहीं जीवा 1 प्लस 1 by n प्लस 3 by n स्क्वायर है जीवा प्लस 2 by n टू द पावर 3 है जीवा प्लस 1 by n टू द पावर 4 है जीवा प्लस 1 by n टू द पावर 5 ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी ये तो कैंसिल है जीवा देन हमें लिमिट ऑफ न्यूमरेटर बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर कर देवा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 plus 2 by n to the power 4 plus 1 by n to the power 5 divided by limit n tends to infinity 1 plus 1 by n plus 3 by n square plus 2 by n cube plus 1 by n to the power 4 plus 1 by n to the power 5 ठीक अच्छी देन हमें लिमिट ऑफ इच टर्म नंबर तो 6 रो लिमिट 6 है जीवा तो 2 by n to the power 4 0 है जीवा 1 by n to the power 5 0 है जीवा डिवाइडेड बाय 1 लिमिट 1 by n रो 0 3 by n स्क्वायर रो 0 2 by n क्यूब रो 0 1 by n to the power 4 रो 0 1 by n to the power 5 रो 0 तो हमको मिलला 6 by 1 equal to 6 मतलब 9th बिट रो आंसर देन हमारा 10th बिट तो 10th बिट अच्छी लिमिट n tends to infinity 1 plus 2 plus 3 plus एमती डॉट 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 n अच्छी और डिवाइडेड बाय अच्छी n स्क्वायर ठीक अच्छी तो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अच्छी 1 plus 2 plus 3 डॉट 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 n डिवाइड बाय n स्क्वायर अच्छी तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन खाली बस यार फॉर्मूला में अप्लाई कर ले तो आप इजीली सॉल्व हो जीवो ठीक अच्छे तो 1 plus 2 plus 3 dot 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 n the sum of first n natural numbers the formula n into n plus 1 divided by 2 a whole divided by n square अच्छी तो this equal to limit n tends to infinity तो n into n plus 1 divide by 2 into है जीवा 1 by n square ठीक अच्छी तो हमें n plus 1 रो n कॉमन नहीं जीवा तो n कॉमन नहीं गले n into n तो ये 1 plus 1 by n है जीवा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 by n स्क्वायर तो हमारा n इंटू n तो n स्क्वायर तो ये कैंसिल है जीवा तो दिस इक्वल टू रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by n डिवाइडेड बाई 2 तो 1 by 2 तो कांस्टेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by n देन हमारा लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म लिमिट ऑफ सेकेंड टर्म
तो 1/2 1 रो लिमिट तो 1 ही जीवो 1/n रो लिमिट 0 ही गला तो इक्वल्स टू मिलला 1/2 तो हमको 10th बिट रो आंसर मिलला 1/2. Number 5 रो 11th bit तो 11th bit अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एमती डॉट 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 n स्क्वायर अच्छी डिवाइड बाय n क्यूब अच्छी तो बहुत इजी इक्वेशन खाली फॉर्मूला पुट करके सिंप्लिफिकेशन गले तो इजीली हमरा लिमिट इवैल्यूएट हे जीवा तो इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स रा फॉर्मूला अछि तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करिवा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 a whole divided by n cube ठीक है तो this equal to limit n tends to infinity n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 into 1 by n cube है जीवा तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें कॉमन नवा ठीक है तो हमारा n तो n रहला n plus 1 रो मु n कॉमन नहीं गली तो 1 plus 1 by n है जीवा 2n plus 1 रो मु n कॉमन नहीं गली 2 plus 1 by n है जीवा डिवाइडेड by 6 into 1 by n cube है जीवा तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो n तो n cube into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n divided by 6 into 1 by n cube तो n cube cancel है जीवो then 1 by 6 the constant limit n tends to infinity 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n बस limit of first function into limit of second function apply करिवा तो 1 by 6 तो 1 plus 1 by n रो लिमिट 1 plus 0 है जीवा 2 plus 1 by n अच्छी 2 रो लिमिट 2 रहेगा 1 by n रो 0 है जीवा लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन into लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन तो दिस इक्वल टू 1 by 6 into 1 into 2 हमारा 2 है जीवा दिस इक्वल टू 1 by 3 तो हमारा 11th बिट रो आंसर मिलला 1 by 3 देन 12th बिट तो 12th बिट अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एमती डॉट 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 n क्यूब अच्छी डिवाइडेड बाय अच्छी n टू द पावर 4 तो ये भी बहुत इजी इक्वेशन खाली फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लिफिकेशन कले इजीली हमरा लिमिट मिल जीवो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमरा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब द डॉट डॉट n क्यूब तार फार्मूला अछि n into n plus 1 divided by 2 रा होल स्क्वायर ठीक अछि तो मोटी फार्मूला अप्लाई कली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एमती डॉट 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 प्लस n क्यूब रा फार्मूला और होल डिवाइड बाय n टू द पावर 4 तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर n plus 1 रो होल स्क्वायर है जीवो डिवाइड बाय 2 रो स्क्वायर 4 है जीवो into 1 by n टू द पावर 4 है जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तमे n कॉमन नहीं जीवा n plus 1 रो होल स्क्वायर अछि तमे n कॉमन नहीं गले n into तो 1 plus 1 by n है जीवा तार होल स्क्वायर है जीवा डिवाइड बाय 4 into 1 by n to the power 4 ठीक है तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो n स्क्वायर n रो होल स्क्वायर n स्क्वायर है जीवा और दिस रो स्क्वायर भी है जीवा 1 plus 1 by n रो होल स्क्वायर divided by 4 into 1 by n to the power 4 ठीक है तो 1 by 4 हमरो कॉमन अछि कांस्टेंट अछि तमे बाहर को नहीं जीवा यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर तो n to the power 4 है जीवा 1 plus 1 by n रो होल स्क्वायर into 1 by n to the power 4 तो ये कैंसिल है जीवा तो दिस इक्वल टू 1 by 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by n रो होल स्क्वायर तो दिस इक्वल टू 1 by 4 तो तुम एक्सपांशन करी परिबो और एटी डायरेक्ट भी तुम लिमिट ले आंसर हे जीवो तो हमको मिलला 1 plus 0 तार स्क्वायर ठीक अछि तो दिस इक्वल टू 1 by 4 into 1 equals to 1 by 4 तो हमको 12th बिट आंसर मिलला 1 by 4
नंबर 5 रो 13th बिट तो 13th बिट अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 स्क्वायर एमती डॉट डॉट 1/2 टू द पावर n इन द डिनोमिनेटर अच्छी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एमती डॉट डॉट 1/3 टू द पावर n देखो तुमरो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जहाँ भी सीरीज अच्छी से सीरीज तुमरो जीपी रे अच्छी तो जीपी सपोज हमरो एसएन इक्वल हमरो a प्लस ar स्क्वायर प्लस एमती डॉट 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 a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 तमरो सम रो फॉर्मूला थिला a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 ठीक अछि और भी तमरो थिला 1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस r बट हमें एटा यूज करिवा ठीक अछि तो इस सीरीज में जदी ईपी रे थिबो तुम यूज करिवो sn रो फॉर्मूला a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 तो हमारा न्यूमरेटर जो सीरीज अछि तार फर्स्ट टर्म अछि 1 कॉमन रेशियो अच्छी 1/2 और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल नंबर n प्लस 1 अच्छी नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n प्लस 1 तो ये 2 टू दी पावर 1 रू 2 टू दी पावर n टर्म्स ये भी गोटे टर्म अच्छी ना टोटल n प्लस 1 टर्म्स अच्छी इन द डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म हमारा 1 अच्छी कॉमन रेशियो 1/3 अच्छी नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारा n प्लस 1 अच्छी ठीक अच्छी तो दिस इक्वल टू लिमिट तो हमें अप्लाई करिबा फार्मूला इन द न्यूमरेटर तो फॉर्मूला अप्लाई कले a तो 1 इंटू हमारा r टू दी पावर n तो r टू दी पावर n मीन्स 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 1 तो होल डिवाइड बाय तो हमारा लिमिट एठी रखिबा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ठीक अछि इन द डिनोमिनेटर सेम फार्मूला अप्लाई करिबा 1 इंटू 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1 ठीक अच्छे तो मु फॉर्मूला अप्लाई कली a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 बस देन हमें सिंप्लीफिकेशन करिबा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 है जीवो माइनस 1 डिवाइड बाई हाफ माइनस 1 तो ये माइनस हाफ है जीवो ठीक अच्छे होल डिवाइड बाई 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 है जीवो माइनस 1 और डिवाइड बाई 1/3 माइनस 1 तो 1 माइनस 3 माइनस 2/3 है जीवो ठीक अच्छे तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 तो यार रेसिप्रोकल है जीवो दिस इक्वल टू माइनस 2/1 है जीवो ठीक अच्छे माइनस 2/1 then whole divide by 1/3 to the power n plus 1 minus 1 तो ये into है जीवो माइनस 3/2 ठीक अच्छे माइनस 3/2 then next step है लिमिट n tends to infinity 1/2 to the power n plus 1 minus 1 divide by 1/3 to the power n plus 1 minus 1 है जीवो into तो ये माइनस 2/1 तो माइनस 2 इंटू है जीवो माइनस 2/3 ठीक अच्छे तो माइनस 2/3 है जीवो तो ये कन्फ्यूज होबनी माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 है जीवो तो ये माइनस माइनस प्लस है जो 4/3 तो कांस्टेंट हमारा 4/3 अच्छी तो 4/3 इंटू रहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 minus 1 divide by 1/3 to the power n plus 1 minus 1 then हमें limit of numerator by limit of denominator कर दबा 4/3 limit n tends to infinity 1/2 to the power n plus 1 minus 1 divide by limit n tends to infinity 1/3 to the power n plus 1 minus 1 ठीक अच्छे then 4/3 तो ये इन्फिनिटी यूज कला मैंने 1/infinity तो से अप्रोचेस तो हमारा 0 है जीवो 1 रो लिमिट हमारा 1 है जीवो ठीक अच्छे 1 रो लिमिट 1 है गला और फर्स्ट हमारा 1/infinity से अप्रोचेस तो 0 है जीवो तो दिस रो लिमिट भी 0 है जीवो माइनस 1 ठीक अच्छे बहुत इजी अच्छे तो दिस इक्वल टू 4/3 तो ये 1 है जीवो तो हमको आंसर मिल रहा 4/3 ठीक अच्छे तो आंसर मिल रहा 4/3 then 14th bit तो 14th bit अच्छी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये सिंबल डालना हमारा फैक्टोरियल सिंबल फैक्टोरियल या को मैं रीड करिबा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस अच्छी फैक्टोरियल n तो हमारा परमुटेशंस रे
या को रीड करंती फैक्टोरियल n तो दिस इक्वल टू n फैक्टोरियल जदि एटा को रीड करिवो तो n फैक्टोरियल कहबो और फर्स्ट एक्सप्रेशन हमरा फैक्टोरियल n सेकंड हमरा n फैक्टोरियल दिटा का सेम ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमारा फैक्टोरियल n सेमती रखिया किसी चेंज करिबानी जो फैक्टोरियल n+1 अछि तो एतरे फार्मूला अप्लाई कले तो एक्सप्रेशन टा n+1 इनटू फैक्टोरियल n हे जीवो ठीक अछि तो ये फैक्टोरियल n तो हमारा परमुटेशंस रे n+1 फैक्टोरियल को हम एक्सप्रेस करि पटले ना n+1 इनटू n फैक्टोरियल बस यही फार्मूला में अप्लाई करछे हियर देन तुम्हारा कॉमन अछि फैक्टोरियल n इन द डिनोमिनेटर तो तुम्हें कॉमन नहीं जीवो तो फैक्टोरियल n कॉमन नेले n+1 तो ये -1 थीबो तो एक्सप्रेशन कैंसिल हे जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय तो ये 1 भी कैंसिल हे जाउछि तो 1 बाय n रहला तो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n अछि तो डेफिनेटली आंसर ला 0 तो 14th बीट आंसर मिलला 0 Number 6 the number 6 अच्छी examine the existence of the following limit बस हमको खाली चेक करिवार अच्छी existence of the limit तो हमें केमती चेक करिवा ना लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिवा राइट हैंड लिमिट फाइंड करिवा यदि इक्वल हे जीवो देन हमर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करिवो यदि अनइक्वल हे जीवो देन हबो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ठीक अछि तो हमें के लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिवा तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू √3 तो ये माइनस सिंबल हमर इंडिकेट करछि फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम एटी माइनस सिंबल यूज करिवा तो हमको गिवन दिया छै ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माने ब्रैकेट x कहले हमरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया छै तो हम सब्स्टिट्यूशन करिवा तो हम जेमति LHL इवैल्यूएट करंदी से मेथड करिवा तो लेट नबा x इक्वल टू √3 तो हमर √3 अछि माइनस h ने जेवा व्हेन x टेंड्स टू √3 यदि हमर x टा नियर टू √3 जीवो नियर टू √3 तार डिफरेंस टा नियर टू 0 हबो तो दिस इंप्लाइज हमर h टा नियर टू 0 माने टेंड्स टू 0 हे जीवो ठीक अछि तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट तो हमर √3 माइनस h हे जीवो बस हमको यार सॉल्यूशन टा बाहर करिवार अछि ब्रैकेट √3 माइनस h तो हमरा √3 माइनस h को रेंज रे थिबो सेटा हम पे इंपोर्टेंट पार्ट तो माइनस इन्फिनिटी रु इन्फिनिटी ठीक अछि तो हमरा √3 कहला माने डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग 1 रो ग्रेटर और 2 रो स्मॉलर तो हमरा 1 और 2 तो ए रेंज रे तो हमरा √3 थिबो ना तो हमरा डेफिनेटली तार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो हमरा ए रेंज रे √3 माइनस h थीबो ठीक अछि तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमरा ऑलवेज कौन हबो ना 1 हबो तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो √3 माइनस h तार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमको 1 मिलला तो 1 रो लिमिट तो 1 हबो तो हमको LHL 1 मिल गेला देन हमें RHL फाइंड करिवा सेम मेथड फाइंड करिवा तो RHL हमर लिमिट x टेंड्स टू √3 प्लस हबो तो प्लस सिंबल टा हमर इंडिकेट करछि पर राइट हैंड लिमिट तो ब्रैकेट x थिला फंक्शन तो ब्रैकेट x रहला देन हमें सब्स्टिट्यूशन कर देबा लेट x इक्वल टू √3 प्लस अछि तो हमें प्लस h ने जेबा व्हेन x टेंड्स टू √3 तो हमरा x टेंड्स टू √3 अछि तो √3 माने नियर टू √3 ना तो √3 और नियर टू √3 ता डिफरेंस तो नियर टू 0 ही हबो तो दिस इंप्लाइज h हमरा टेंड्स टू 0 हे जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट √3 प्लस h तो √3 प्लस h यदि सपोज हमर एठी √3 अछि ना तो √3 प्लस h ले में तारा साइड पॉइंट थिबो तो √3 प्लस h रो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हबो तो √3 माइनस h √3 प्लस h हमर बोथ लाइज बिटवीन 1 एंड 2 ए रेंज रे थिबो ना तो तारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हबो तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो यार रिजल्ट 1 हे गेला तो हमर लिमिट ऑफ 1 इक्वल हमको मिलला 1 ठीक अछि तो हमर LHL भी 1 मिलला RHL भी 1 मिलला तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL हमर इक्वल टू हमर 1 मिलला तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू √3 ब्रैकेट x एग्जिस्ट तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होछि माने डेफिनेटली LHL इक्वल टू RHL होथिबो देन सेकंड बिट तो सेकंड बिट अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x
टेंड्स टू 0 ब्रैकेट x तो ये हमें एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करिया जेमती इक्वेशन सॉल्व कले तो ये भी सेमती सॉल्व करिवा तो आगे LHL फाइंड करिवा तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कर देबो ब्रैकेट x रहला देन सब्स्टिट्यूशन आसीबो लेट x इक्वल टू 0 माइनस h व्हेन x टेंड्स टू 0 तो ये नियर टू 0 ये 0 तार डिफरेंस तो डेफिनेटली 0 हबो माने h टा हमर टेंड्स टू 0 हे जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 0 माइनस h हे गला तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हमको 0 माइनस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करिवार अछि तो माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ठीक अछि तो हमर एठी 0 अछि तो हियर 1 थीबो तो एठी -1 थीबो तो 0 माइनस h कहला माने 8 थीबो डेफिनेटली तो 0 माइनस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 हबो दैट इज स्मॉलर हबो ना ऑलवेज तो यार रिजल्ट -1 हबो ठीक अछि तो -1 रो लिमिट हमको -1 मिलला देन RHL फाइंड करिवा तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस तो एटी ब्रैकेट x रहला then substitution कर देबा let x equal to 0 plus h when x tends to 0 तो this implies h हमरा tends to 0 हे जीवो तो ये नियर टू 0 ये 0 द डिफरेंस तो 0 ही हबो तो डेफिनेटली हमरा h टा tends to 0 आसीबो तो this equal to limit h tends to 0 तो 0 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो हमको फर्स्ट आगे इवैल्यूएट करिवार छै देन हमें लिमिट फाइंड करिवा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 0 प्लस h कहला माने हियर थीबो 0 प्लस h तो 0 प्लस h भी हमरो गणना 0 और 1 ए रेंज रहला तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हे जीवो ठीक अछि तो जो रेंज रे थीबो सो 0 टू 1 रेंज रे अछि माने 0 हबो -1 टू 0 अछि माने -1 हबो तो हमरो 0 प्लस h टा 0 रु 1 अछि तो तार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हे गला तो 0 रो लिमिट हमरो 0 हे जीवो तो देखो क्लियरली हमको LHL नॉट इक्वल टू RHL मिलला तो देयरफॉर LHL not equal to RHL so this implies limit x tends to 0 bracket x does not exist तो हमारा फर्स्ट बिट लिमिट एक्जिस्ट कला सेकंड बिट लिमिट एक्जिस्ट कला नहीं ठीक अच्छे नंबर 6 रो थर्ड बिट तो थर्ड बिट अछि लिमिट x टेंड्स टू -2 ब्रैकेट x तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अछि हम LHL के फाइंड करिवा तो LHL लिमिट x टेंड्स टू -2 तो एठी माइनस ला हमर LHL रे माइनस यूज करिवा ब्रैकेट x रहला देन हम सब्स्टिट्यूशन करिवा लेट x इक्वल टू -2 -h व्हेन x tends to -2 तो this implies h also tends to हमरा 0 तो ये nearer to -2 ये -2 तो डिफरेंस तो हमरा 0 होगा माने h टा हमरा tends to 0 होगा तो this equal to limit h tends to 0 ब्रैकेट -2 -h देन हमें कौन करियो ना यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करियो तापर लिमिट फाइंड करियो तो लिमिट h tends to 0 तो हमरा -2 -h तो ये माइनस इन्फिनिटी तो हमारा -2 तो ये -3 तो ये -1 ठीक अच्छे तो -2 -h कहला माने बिटवीन -3 टू -2 थीबो तो -2 -h ए रेंज रे आसीबो तो तार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 हमें यूज करियो तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 तो -3 तो कांस्टेंट तार लिमिट -3 रहला तो हमको LHL मिल गला -3 देन हमें RHL फाइंड करिवा तो RHL अछि लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस तो ब्रैकेट x रहइबो देन तुम सब्स्टिट्यूशन करिवो लेट x इक्वल टू -2 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू -2 तो दिस इंप्लाइज h तुम्हारा टेंड्स टू 0 तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट -2 प्लस h हे जीवो ठीक अछि -2 प्लस h तो -2 प्लस h कहला माने सेटा -2 रो -1 ए रेंज रे आसीबो -2 प्लस h ठीक अछि तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 हे जीवो तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ये -2 हे गला तो -2 तो हमरा कांस्टेंट अछि कांस्टेंट लिमिट हमरा -2 आसीबो तो क्लियरली हमको मिलला LHL
not equal to RHL. So this implies limit x tends to minus 2 bracket x does not exist. तमर LHL not equal to RHL नमरे limit of the function does not exist. जोटी equal मिलिबो सेठी हमें exist कहबा और तार limit भी value आसी जिवो ठीक अछि. Then fourth bit limit x tends to 0 mod x divided by x अछि. तो ये भी बहुत easy हबो. तमे के LHL find करिबा. तो LHL limit x tends to 0 minus bracket x divided by x. तमे substitution करिबा. Let x equal to 0 minus h. When x tends to 0, so this implies h value tends to 0 is equal. Nearer to 0, 0. Their difference to 0 is equal. So this equal to limit h tends to 0 mod 0 minus h divided by 0 minus h. तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन अछि. तो mod 0 minus h equal to तमरो 0 minus h कहला माने सेटा नेगेटिव अछि. minus h नेगेटिव बट हमर mod वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होबो. तो minus h रो mod तुमे h यूज करिवो और डिवाइड बाय minus h. तो ये कैंसिल हो जाउछे. तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 मिलला. तो कांस्टेंट लिमिट हमर सेम कांस्टेंट रहबो. तो -1 रहला LHL रो वैल्यू. देन RHL. तो RHL अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस तो 0 प्लस mod x डिवाइड बाय x. तो हमें सब्स्टिट्यूशन करिबा. लेट x इक्वल टू 0 प्लस h. व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दिस इंप्लाइज h वैल्यू हमरा टेंड्स टू 0. तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 mod 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h. ठीक अछि. तो 0 प्लस h तो हमारा पॉजिटिव नंबर तार mod वैल्यू भी डेफिनेटली पॉजिटिव माने h हबो और डिवाइड बाय h. तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 1 हे गला. कांस्टेंट लिमिट हमारा कांस्टेंट आसीबो तो 1 आसीला. तो क्लियरली करना LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x by x does not exist. The answer. तो हमारा थर्ड bit रे does not exist होला. फोर्थ bit रे भी limit of the function does not exist.